सुप्रभात बच्चों। आज मैं विज्ञान की कक्षा लेने हेतु आपके सामने उपस्थित हूँ। छठे अध्याय के अंतर्गत विभिन्न जीवों में अनुकूलन को समझेंगे। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। ये जीव इस विषम परिवेश में भी जीवित रहने के लिए विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन एडाप्टेशन को समझने का प्रयास करते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन एडाप्टेशन कहते हैं। यह स्थलीय, मरुस्थलीय, पर्वतीय, वायवीय एवं जलीय सभी जीवों में हो सकता है। वन एवं घास स्थल के जंतुओं में अनुकूलन। शेर एक मांसाहारी प्राणी है। इसका हल्का रंग इसे छिपने में सहायता करता है। इसके पैर तथा जबड़े की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती है। इसके बड़े बड़े दांत होते हैं जो चीरने फाड़ने में काम आते हैं। अपने पंजे के लंबे नाखूनों को दौड़ते समय अपनी अंगुलियां के अंदर खींच लेते हैं ताकि वो ना टूटे। इनकी आंखें चेहरे पर सामने की ओर होती है, जिससे ये शिकार को सही तरह से देखकर उस पर हमला कर पाते हैं। हिरन एक शाकाहारी जंतु है। यह पौधे की पत्तियां तथा मुलायम शाखाओं को खाता है। इनके कान लंबे होते हैं, जिससे ये शिकारियों की आहट को दूर से सुनकर सतर्क हो जाते हैं। इसकी पतली और लंबी टांगें इन्हें तेज गति देने में सहायक है। इनके सिर के पार्श्व में स्थित आँखें और लंबी गर्दन से भी सभी दिशाओं में देख सकते हैं। मरुस्थलीय अनुकूलन। मरुस्थल या रेगिस्तान में पानी की अत्यंत कमी होती है। दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। यहाँ के निवासियों में इन परिस्थितियों को निपटने के लिए कई अनुकूलन होते हैं, जैसे रेगिस्तानी सांप, चूहे एवं केकड़े गर्मी से बचने के लिए दिन के समय बालू में बनाए गए बिलों में रहते हैं और रात को भोजन की तलाश करते हैं। इनके पैर छोटे छोटे होते हैं, इससे आसानी से बिल में घुस सके। सांप के पैर नहीं होते। रेत पर चलने के लिए ऊँट के पैर लंबे व गद्देदार होते हैं। लंबे पैर की वजह से रेत की गर्मी का इन पर कम प्रभाव पड़ता है। ऊँट की पीठ पर कुबर होता है, जिसमें वसा संचित रहती है। भोजन नहीं मिलने पर ऊँट इसका उपयोग करता है। यह बिना भोजन और जल के 10 से 12 दिनों तक सामान्य रूप से रह सकता है। जल की बचत के लिए इसके शरीर से मूत्र के रूप में कम जल निकलता है। सूखे मल का त्याग करता है। इसे पसीना भी नहीं आता। ऊँट की आँखों की पलकें लंबी होती है और नासाद्वार मांसल होता है, ताकि बालू को आँख नाक के अंदर जाने से रोका जा सके। मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे में भी कई विशिष्टताएं होती है। इनकी जड़ें मिट्टी के नीचे गहराई तक जाती है। इनका तना मोटा और मांसल होता है, जिसमें जल का संचयन हो जाता है। तने की ऊपरी परत मोटी होती है। इस पर घने रोम होते हैं जो जल के वाष्पन को कम करते हैं। पत्तियां छोटी शल्कपत्र या कांटों के रूप में होती है। ये जल के वाष्पन दर को घटा देती है ताकि जल का क्षय को रोका जा सके। पर्वतीय अनुकूलन। पहाड़ी क्षेत्र के वृक्ष शंक्वाकार होते हैं और कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह पतली होती है, ताकि वर्षा का पानी या बर्फ इन पर जमा ना हो सके। इन क्षेत्रों में जंतुओं की खाल मोटी होती है और लंबे लंबे बालों से ढकी रहती है। पहाड़ी कुत्तों, याक, पहाड़ी बकरियां आदि के बाल लंबे लंबे होते हैं ताकि इन्हें ठंड ना लगे। पहाड़ी भेड़ बकरियों को पहाड़ी ढालों पर चलने के लिए उनके पैर के खुर बहुत मजबूत होते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगली कक्षा में जलीय तथा वायवीय अनुकूलन को पढ़ेंगे।